नमस्कार। तत्त्वमसी नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी सुधीजनों का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाइफ की स्पीड पर बात करेंगे। स्पीड जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं जाना हो तो स्पीड, किसी से मिलना हो तो स्पीड, नौकरी कर रहे हैं वहां भी स्पीड, व्यवसाय कर रहे हैं वहां भी स्पीड। हर जगह एक स्पीड मेंटेन करनी होती है, एक स्पीड से चलना होता है। लेकिन स्पीड एक जरूरी भी है, लेकिन स्पीड में बहुत ज्यादा रिस्क भी है। क्या स्पीड होनी चाहिए, किस रफ्तार से चलना चाहिए, क्योंकि स्पीड अगर ज्यादा हो गया तो डिसबैलेंस भी चीजें हो जाती हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। बहुत ज्यादा स्पीड हो जाने से बीच में कहीं गिरने की, चोट लगने की भी संभावना होती है और आप अपनी सही जगह पर सही समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम इसी वक्त बात करेंगे कि जिंदगी जो लाइफ है उसकी स्पीड किस तरह हो, क्या हो। मैं इसको एक आपकी सुनी हुई कहानी के मार्फत मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि दोनों में एक बार एक प्रतियोगिता होती है रेस की, कि एक दूरी तय करनी होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि दोनों में कौन पहले पहुंचता है। अब ये प्रतियोगिता जब शुरू हो गई तो बाकी जो जानवर थे सारे हंसने लगे कि ये कैसी प्रतियोगिता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश अपनी स्पीड में चलता है, वो तो जीत ही जाएगा। लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी चीजें हमारे पुराने लोग बताए हैं, चाहे कहानियों के मार्फत या फिर कोई भी लिखी हुई चीजों बातों के मार्फत, तो उसमें एक एजुकेशन होता है, एक मोरल एजुकेशन होता है, एक लर्निंग होता है। लेकिन जब तक उस मैसेज को, जो लर्निंग उसमें दिया गया, उसको हम नहीं समझते हैं, तब तक हम उससे चीजों को सीख नहीं पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब कह रहे थे कि कछुआ की चाल से नहीं, खरगोश की चाल से आज चलना होगा सक्सेस पाने के लिए। तब मैं इस बात पे विचार करने लगा कि आखिर अगर ये होता इस तरह से, कछुए की चाल को न खरगोश की ही चाल को अगर बेहतर माना गया होता, तो हमारी कहानियों में हमारे पुराने लोग कछुआ की चाल को ही क्यों जो है बताते सही कि उसी तरह चलना चाहिए। इस पे विचार करने के बाद मैंने सोचा कि जिस दृष्टि से उन्होंने कहा है और जो सोचकर उन्होंने कहा है, वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही उपयोगी बात उन्होंने कही है। आपको उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं। एक स्टूडेंट है जो एक सिविल सर्विस की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, या फिर मान लीजिए जैसे एक आम सोल्जर, आर्मी की तैयारी करने वाला एक लड़का है, और वो डेली जाता है दौड़ने के लिए, डेली जाता है। अगर प्रतिदिन जाता है तो जब ग्राउंड पे उतरेगा रेस के लिए, तो उसके लिए दौड़ना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही ब्रेक कर करके प्रिपरेशन करता, अपनी रेस की तैयारी जो करता है डेली, जैसे 3 दिन गया 2 दिन रेस्ट किया, फिर 2 दिन गया 3 दिन रेस्ट किया, या 1 हफ्ते गया 1 हफ्ते रेस्ट किया, या फिर महीने दिन गया 15 दिन नहीं गया, फिर 15 दिन बाद गया, तो ये हो गई आपकी खरगोश की स्पीड। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही अगर वो जा रहा है अपनी तैयारी के लिए, जैसे सिविल सर्विस का स्टूडेंट ही हो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है वो, डेली प्रतिदिन, तो उसकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई ये इस तरह से पढ़े कि 10 दिन पढ़े उसके बाद 5 दिन का गैप, 15 दिन पढ़ा फिर 10 दिन का गैप, फिर उसके बाद पढ़ा, इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस कहानी को हमारे पुराने लोगों ने इसी तरह के मैसेज देने के लिए हम लोगों को सुनाया था कि जिंदगी के लिए स्पीड मायने रखती है, लेकिन वो स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए, प्लस रेगुलर होनी चाहिए। विशेषकर छात्रों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आप देखेंगे कछुआ जो है वो करता क्या है,
उसके अंदर निरंतरता है, वो रेगुलर चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है और वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन खरगोश में निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। वो खरगोश दौड़ा, थक गया, उसको नींद आने लगी, उसने पलट के देखा कि कछुआ तो पीछे है ही नहीं, तो क्यों ना थोड़ी सी नींद की झपकी लेने, और वो नींद की झपकी लेने भी लगा। और इस चक्कर में उसको गहरी नींद आ गई, उसको अंदाजा नहीं लगा और कछुआ जो है धीरे धीरे करके क्रॉस करके उससे आगे निकल गया। बाद में जब खरगोश की नींद खुली तो वो देखता है कि दौड़ के जाता है तो देखता है वहां कछुआ पहले से मौजूद है। तो ये कहानी कछुए और खरगोश की रेस को लेकर के नहीं कही गई कि कौन जीतता है। इस कहानी के मार्फत से हमें एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप छात्र हो या फिर एक व्यवसायी हो या फिर नौकरी पेशा में हो या फिर घर का भी काम कर रहे हो या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो या जीवन की किसी कार्यशैली में आप अगर इन्वॉल्व हो, तो आपको कछुए की तरह उसमें निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनानी रखनी पड़ेगी, तभी जाओ आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर शेयर करिएगा और इस तरह की बातें तत्वमसी के इस मंच पर होती रहेंगी और आप लोगों के सुझावों के माध्यम से इसे और बेहतर मंच बनाने का प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।